जी महाराज जी। महाराज जी एक बात और है कि आज आपने बोला कि ये आज अभी के जो जनरेशन है, लड़के के लिए लड़की जो मतलब लव मैरिज करते हैं, भाग के शादी करते हैं, तो महाराज जी उसी में से मैं एक लड़की की मतलब ऐसे है जो बिल्कुल निवस्त्र शरीर वीडियो कॉल पे दिखा के इतना लड़के को मजबूर कर दे कि वो एकदम अपना बस में कर ले। वैसे लड़कियों को आप क्या नाम देना चाहेंगे महाराज जी? आपके बेटे को जी बस में कर लिया? जी, दोनों बेटों को मेरे को एकदम बर्बाद कर दिया। किसने? उसी लड़की ने। एक लड़की ने? जी। तो अब शादी कर ली उसने? जी, वो लड़की ना, हमारा लड़का गुजरात में रहते थे, दोनों भाई एक जगह ही रहते थे। तो यहाँ से हमारा गांव झारखंड है, हजारीबाग से मैं हूँ। तो जहाँ पे मेरे मायके वहीं पे है। मेरे मायके और उसका घर बस एक दीवार से ही अंतर पड़ती है। लड़की वहीं की है और यहाँ से अकेले भाग के गई है वो लड़की वहाँ। तो अब वो शादी कर ली आपके बेटे से? जी, वो भाग के ही गई है। शादी वादी तो कुछ नहीं करा, पर वो एक साथ ही अपना रह रहे हैं। तो फिर उसको बोलो, आपके बेटे को समझाओ। बहुत समझाई महाराज जी। तो दूसरा बेटा भी उसी के चक्कर में है? वो तो वहाँ से कुछ दिन रहा, पर उसने भी पता नहीं क्या किया नहीं किया। 2 महीना वहाँ पे रहा वो, तो उसने पता नहीं, उसे भी कुछ ऐसा लगा। वो फिर अपनी बहन से उसे बात करने के लिए बता रही थी। तो वो मेरा छोटा वाला लड़का फिर वहाँ से 2 महीने के बाद चला आया। वो दिल्ली है अभी, पर वो भी मेरे से बात वैसे नहीं करता, उन्हीं लोग से बात करता है। मैं 3 बार अपने आँखों से देख चुकी महाराज जी, वीडियो कॉल पे इतनी हरकत, बिल्कुल एकदम निवस्त्र नंगा शरीर दिखाती थी महाराज जी वीडियो कॉल पे मेरे बेटे को। आजकल ये षड्यंत्र चलता है, मैं सबको आपके माध्यम से बताऊं, मैंने सुना है, जैसा कि आपसे मैंने अभी सुना, इसके पूर्व मैंने सुना है कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हो, ये बात अपने बच्चों को बताइएगा, अपने बेटों को बताइएगा। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि आपको वीडियो कॉल करती हैं और वीडियो कॉल में आपसे कहती हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी अपने कपड़े उतारो, वो भी अपने कपड़े उतारती हैं। फिर वो आपकी वीडियो कॉल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग करके फिर वो आपको धमकाती हैं कि आप हमें इतने पैसे दो वरना हम आपकी ये वीडियो पब्लिक कर देंगे, मतलब सबको दिखा देंगे। ऐसे दबाव में बहुत सारे लड़कों के साथ ये फ्रॉड हुआ है, बहुत सारे लोग लड़कियों के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आपके माध्यम से कहूँगा कि कोई भी लड़की से आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो कॉल में आपने अपने भी कपड़े उतार दिए, उसने भी अपने कपड़े उतार दिए और निर्वस्त्र दोनों जब वीडियो कॉल करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो आपका मिसयूज करेगी। चूँकि उसका उद्देश्य कपड़े उतारना नहीं है, आपकी इज्जत उतारना है। चूँकि उसका उद्देश्य कपड़े उतारना नहीं है, आपसे पैसे ऐंठना है, तो समाज में नाना प्रकार का फ्रॉड चल रहा है। इसलिए अपने बच्चों को इन बातों से अवगत कराएं। ये चीज़ें अब ऐसी नहीं जी इन बातों पे कौन बात करे, ये क्या है। आजकल समाज में ये हो रहा है, आपके जवान बच्चों को फंसाया जा रहा। कुछ षड्यंत्रकारी लड़कियां कुछ हैं जिनका धंधा ही ये है, पेशा ही ये है, जो खुले अब वैश्या जो वृत्ति है, अब वो आज के ज़माने के हिसाब से उन्होंने भी अपने आप को डेवलप कर लिया कि भाई अब तुम्हें इस तरह से हम चक्कर में लेंगे। तो हर लड़के को, इसलिए हम कहा करते हैं व्यर्थ की बातें किसी से ना की जाएं और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाए। व्यर्थ में बहुत लोग बर्बाद हो गए, मैंने सुना ही है। आपको आपके मुंह से अभी सुन लिया, कुछ और पहले मैंने किन्हीं के मुंह से सुना था, तो मैंने आपसे कह दिया। पर मैं उस लड़की के घर में एक बार नहीं, मैं 3 बार गई। उसके माँ बाप से बोलो ना। मैं बोली महाराज जी, मैं एक बार नहीं 3 बार गई उसके घर, उसके माता पिता से, उनके दादा दादी से, उनके चाचा चाची से मैंने बात किया। 1 बार तो नहीं, 2 बार नहीं, तीसरा बार उनके घर वाले मेरे ऊपर मारने के लिए ऐसे हो गए कि आपने मेरी बेटी को इज्जत उछाल रहा है, ऐसे है, बदनाम कर रहा है, ऐसे वैसे, मतलब बहुत तरह की बातें बोले उन्होंने। फिर मैंने आ गई, उन्होंने कहा कि जब आपके पास कोई सबूत है, तो हमने बोला ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता है फिर आप खुद ही मेरे पास सबूत लेके आना जब वैसी बात होगी तो। बाकी अब मैं आपके दरवाजे दोबारा नहीं आऊँगी। 1 बार से मैं 3 बार गई और 2 बार उनके सब कोई जानते थे, हर कोई। 2 बार उसने भोजन भी खाई। चलो अब बेटे को समझा ही सकते हैं आप, तो समझाइएगा। तो महाराज जी ऐसे लड़की को क्या अपने घर में रखना, उसके हाथ से पानी पीना? महाराज जी कोई ऐसे समाज है जो मजबूर करते हैं कि आपको रखना पड़ेगा ऐसे वैसे, पर मैं वो लड़की को बिल्कुल नहीं चाहती महाराज जी। मैं अपने जीवन में कभी उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहती। अब देखिए ये निर्णय आपका है, बाकी
किसी के साथ ऐसा फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ये फ्रॉड है। रिश्तों को रिश्तों की तरह बनाया जाए, रिश्तों को बनाने के समय रिश्तों को बनाया जाए, बिगाड़े ना जाए। अब किसी लड़के से रिश्ता बना के उसकी माँ से रिश्ता बिगाड़ना, किसी लड़की से रिश्ता बना के उसकी माँ उसके पिता से रिश्ता बिगाड़ लेना, ये हमारी संस्कृति हमें नहीं सिखाती। हमारे तो होता है रिश्ता जोड़ना, इसलिए हमारे यहाँ समधि होता है। समधि का मतलब होता है हमारी बुद्धि आपकी बुद्धि, हमारे विचार आपके विचार सम हो। सम मीन्स मिल रहे हों, तो जहाँ विचार मिल गए वहीं होता है समधि। धी मतलब बुद्धि, धी मतलब क्या होता है? बुद्धि। और सम मतलब बुद्धि का मिलन। एक्चुअली पति पत्नी का जो मिलन है वो मिलन शरीर का मिलन नहीं है, वो विचारों का मिलन है। यदि आपका शरीर मिला और विचार नहीं मिले तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं है। धी का मतलब होता, हम लोग कहते हैं ना धियो यो नः प्रचोदयात्, तो जो इसमें धियो है, जो धी है, ये धी का संस्कृत में धी मतलब बुद्धि होता है। तो समधि, सम में जो सम है, हमने कहा 2 4 6 8 ये सम संख्या है। सम और विषम संख्या भी होती है। सम मतलब मेरे विचार आपके विचार सम है, मतलब सेम, मतलब सेम टू यू नहीं बोलते, सेम सेम मतलब सम। हमारे विचार भी वही, आपके विचार भी सम सम। तो सम क्या है? धी मतलब बुद्धि। तो जहां आपके विचार मिल गए हमारे विचार मिल गए वही समधि है, वहीं रिश्ते स्टार्ट होते हैं, वही समधि होता है। तो आजकल ये समधि समधन का कॉन्सेप्ट कोई समझ ही नहीं रहा, बुद्धि विचारों का मिलन कोई समझ ही नहीं रहा, वो तो वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए व्यवस्थाएं बिगड़ गई मैया, बहुत समय से ये व्यवस्थाएं बिगड़ गई। हम लोग बहुत समझाते हैं कथाओं के माध्यम से, अब बच्चे समझें तो बहुत कुछ समझें। उम्र भी होती है ना महाराज जी, लड़की की कितनी उम्र थी? 15 साल थी। अच्छा, वो 15 साल की लड़की? 15 साल की लड़की थी। और आपका लड़का? मेरा लड़का 21 साल का था, 22 साल का। तो फिर वो लड़की तो अज्ञान है, उसे तो पता ही नहीं है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। और वो लड़की मतलब तो केवल 15 साल के उम्र से वो ऐसे बात करना। सुनो मैया, अब आप समझो, अब मैं आपकी इस उम्र में फिर आ जाऊं। आजकल क्या है मैया, ये जो 15 और 20 साल की जो एज है, ये एज ना बहुत संभलने और संभालने की है। एक्चुअली बच्चों को कुछ पता नहीं होता जी। उन्हें ये नहीं पता कि कपड़े पहनने का मतलब क्या है और कपड़े उतारने का मतलब क्या है। वो संसार में आजकल पिक्चरों में क्या देख रहे हैं, वो आजकल पिक्चरों में देख रहे हैं कि लड़की जरा जरा से कपड़े पहन के आ रही है ना, तो उनको लगता है कि जब ये तो हम क्यों नहीं, उस चक्कर में उसे भी शौक लगता है। आप और हम भी जब इस उम्र से गुजरे थे, हमारे और आपके समय तो माहौल अच्छा था। हम लोगों के समय टीवी में ऐसे चित्र थे ही नहीं, हम लोगों के टाइम पे मोबाइल था ही नहीं, तो हम लोगों ने तो देखा नहीं है। तो हम लोगों ने तो अपने समय को काट लिया और अपने समय पे विचलित नहीं हो पाए। लेकिन आज के बच्चों की ना बहुत कठिनता है कि उनके सामने टीवी भी है और माँ बाप अकेले में मोबाइल भी दे देते हैं। अब वो कमरे में लड़की अकेली है और लड़का भी, सबके लिए। अब वो कमरा कुंडी लगाए बंद किए और अब मोबाइल है उनके पास, नेट चल रहा है, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, कौन देखने जा रहा है, और देख करके उस चीज़ का उनके मस्तिष्क पर, उनके विचारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन जिम्मेदार है। आज के ज़माने में जो हमने ज़्यादा छूट दे रखी है, ज़्यादा सुविधाएं दे रखी हैं, वही विनाश का कारण है। इसलिए हर माँ बाप की आज के ज़माने में बच्चों को इन चीज़ों से बचा लेना बड़ी कृपा है भगवान की। क्योंकि आप बच्चे कहते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई तो ठीक 5-10% होती है, बाकी 90% उसका दुरुपयोग होता है। तो वो लड़की का फिर दोष नहीं। यदि लड़की 15 साल की, अभी मेरे पास 4-6 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले एक लड़की आई, बच्ची थी छोटी सी। सोचिए वो इतनी भोली थी कि उसने मेरे से आकर के सब बताया। मैं वहीं बैठा था, उसकी माँ भी आई, उसके पिता भी आए, उसका भाई भी आया। उसने मेरे से बोला गुरुजी हमें कुछ बताना है आपको। तो हमने अपने कान उसकी तरफ बढ़ाए, बता क्या बताना है। तो उसने बताया गुरुजी हम एक लड़के से प्यार करते हैं। देखो बच्चे इतने भोले होते हैं कि वो बच्चे तो बच्चे हैं। उसने सब साफ साफ मेरे से बताया, उसको लगा गुरुजी को बता देना चाहिए, तो उसने मेरे को बताया गुरुजी हम एक लड़के से प्यार करते हैं। तो मैंने पूछा तुम कितने साल की हो? बोले हम 15 साल के हैं। तो मैंने कहा लड़का कितने साल का है जिससे तुम प्यार करती हो? बोले 16 साल का है। मैंने कहा कहाँ रहता है वो? बोले हमारे पास में ही रहता, हमारे घर के पास।
अब वो लड़की थी 15 साल की, उसे ये नहीं पता प्यार क्या होता। वो प्यार ना टीवियों पे देखती है। वो प्यार कहाँ देखती है? टीवियों पे जो प्यार देखा उसको लगा अच्छा ये प्यार होता है, तो उसने भी प्यार कर लिया उस लड़के से। फिर मैंने उसकी माँ को बुलाया, जब वो लड़की चली गई तो मैंने उसकी माँ को बुलाया। मैंने कहा बच्ची है, इसे डांटना मत, लेकिन ध्यान रखना ये उम्र ना, इस रास्ते पर बच्चे जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा दोष है पिक्चरों का, जी सीरियलों का। आज साबुन का भी ऐड आता है टीवी पर, तो उस ऐड पर भी एक लड़की आती है जो जरा से कपड़े पहन के आती है। बेचना है उसे साबुन, पर दिखाना है शरीर। इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है? आपकी ये छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कुछ भी नहीं पता, जो बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हैं, लेकिन चूंकि देख करके और वो अपने पे अप्लाई करना चाहते हैं वैसा कि मैं भी ऐसा करूंगी, मैं भी ऐसा करूंगा। वो लिपट रहे हैं, मैं भी लिपटूंगी। वो कपड़े कम पहने हैं, मैं भी कम कपड़े पहनूंगी। कुल मिला के समाज में अब पिक्चरों को देखना, अश्लील चित्रों को देखना बंद करना चाहिए। तो यदि लड़की वो 15 साल की है, अब तो हो गया ना, 5 साल हो गया, 2 साल तो हो गया भागे, बाकी 2-3 साल पहले से उन लोग बात कर रहे थे। तो फिर देखिए ठीक है। फिर लड़की, अब पता नहीं, मैं पूरा मैटर नहीं समझता, लेकिन जो मैंने महाराज जी, पर वह ना वो उसी उम्र में गांव में और भी लड़कों को पता नहीं कितने लड़कों को बिगाड़ चुकी थी वो। होता है, अब क्या क्या बताएं मैया। मैंने तो समाज के इस जो कीचड़ है, ये ना कीचड़, इस कीचड़ से तो भगवान सबको बचाए रखें। यही है भगवान से प्रार्थना कि हम सबको भगवान इस दलदल से बचाए रखें। हमारी बेटी लाइव देख रही है, राधे राधे बोल दीजिए। मैंने सबको जोड़ रखा है। खुश रहिए, राधे राधे, खुश रहिए। आप लोग अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाइएगा और क्लियर बात कीजिए। देखो आज के ज़माने में लुका छिपी वाली बातें नहीं है। जब सब क्लियर है ही तो ये भी बोलना क्लियर स्टार्ट करो कि भाई क्या है सही, क्या है गलत। हो रहा है समाज में तो बोलना तो पड़ेगा, क्यों जी? बोलना पड़ेगा कि नहीं? फिर गुरु जी चरण स्पर्श। खुश रहिए। मेरा एक निवेदन है, मैं पेशे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं, ठीक है, किंतु मेरा कर्तव्य है कि उनको बचाना है। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। आप हाँ, वैसे आप तो वकील हैं, आप तो समझ जाते हैं थोड़ी सी इंक्वायरी में कि आप सही हैं या आप गलत हैं। बिल्कुल, फाइल पढ़ने में मालूम पड़ जाता है हमको हाँ। कि ये व्यक्ति गलत है कि सही है। तो किंतु वो हमारे पास आया है, हाँ, तो हमको तो उसको आपके बचाना पास, है। हाँ, आपके पास आया है तो गलत व्यक्ति यदि है, हाँ, तो गलत को आप यदि जिता देंगे बिल्कुल, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए जीत हमेशा सत्य की, सही की होनी चाहिए। मैं सही हूं और कोई व्यक्ति गलत है और वो गलत आपके पास आ गया तो आप सोचेंगे ये मेरे पास आया है तो इसे जिताओ। नहीं, कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना यही। हाँ, तो गलत है, करते हुए ये आप हमारे पास जो व्यक्ति आएगा वो किस लिए आएगा? उसकी मदद के लिए कि हम उसको देख सलाह। पर आपको यदि पता है कि ये गलत है ना, वो तो मालूम तो है। यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो, अरे तो कितने ईमानदारी, सत्य को जिताओ। सत्य को जिताएंगे आप तो फिर सत्य जिताएगा आपको। पंडित जी, मेरा यह कहना है कि अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है। केस बनते हैं सिर्फ गरीब। दो लोग हैं, केस में दो लोग होते हैं। दो लोग होते हैं। एक अपराधी होता है, बिल्कुल, एक जिसके साथ अपराध हुआ वो होता है। हाँ। तो दो में से एक तो सही है। हाँ, एक तो सही है ना। तो अब दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा। तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो, भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा, और तू गलत है भैया मैं तेरा केस लेते ही नहीं। जो सही रहता है ना उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है, हम थोड़ी लड़ते हैं। वो सरकारी वकील लड़ता है। हम तो उनके केस लड़ते हैं जो हमारे पास आता है प्राइवेट वकील, उनके केस लड़ते हैं, उनको बचाते हैं हम।
हाँ। अब हमारा तो अब जैसे हमने कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, मारते, हम जानते हैं कि इसने एक्सीडेंट किया है, हाथ करके बदमाशी करी है, फिर भी हम उसको बचा लाते हैं और बरी करवा देते हैं। तो ये तो हमने पाप तो किया है। बिल्कुल पाप तो किया है। इसका प्रतिफल क्या होगा ये मैं सिर्फ जानकारी अब इसका प्रतिफल तो देखो, हर कर्म का फल भगवान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भीष्म पितामह जी ने बाणों की सैया क्यों पाई? क्योंकि 21 जन्म पहले उन्होंने एक कांटे को, एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था। कांटों के ढेर में एक सर्प को फेंका, वो कांटों से चुभ गया और पूरा सांप विदीर्ण हो गया, दर्द से कराह रहा था और अंत में उस सर्प की मृत्यु हो गई। तो कांटों की सैया सांप को दी तो बाणों की सैया भीष्म पितामह को मिल गई। ये कर्म दंड है, इसलिए भोगना तो पड़ता है। यदि आप अनजाने में पाप कर लिए हैं तो और क्षमा मांग लिए हैं, अब नहीं करेंगे तो शायद भगवान क्षमा भी करें, लेकिन हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी हम पाप किए जा रहे हैं। तो वो दंड, अब आप पूछ रहे हैं कि उसका फल क्या है? पाप आपने जो किए हैं उसका दंड भगवान देंगे। उसका क्या दंड होगा वो तो ईश्वर ही तय करेंगे। हम और आप कौन होते हैं तय करने वाले? ये तो कहना सही है आपका साहब पंडित जी। मैं ये इसीलिए तो पूछने आया था आपसे। हाँ। मैं एक वकील हूँ, इसलिए मैंने आपको जानकारी ली। आपकी अब उम्र, इस उम्र में आप पहुंचे हैं, अब तो मत करो कम से कम गलत। वकालत का धंधा नहीं करो। नहीं, धंधा करो, हम मना कब कर रहे हैं कि वकालत मत करो, पर अच्छे लोगों के लड़ो ना केस। अच्छे लोगों के केस तो आते नहीं। तो फिर आप छोड़ो, अब आपकी उम्र हो गई, अब भगवान के भजन में लगो, बेईमानी बंद करो। वकील लोग फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? शरण में रहो भगवान की। भूखा कौन मर रहा है भारत में, ये बताओ। वकील तो धंधा है ना साहब, ये तो एक प्रकार बिजनेस बना रखा। एक व्यापारी व्यापार करता है, कितना ब्याज लेता है, कितना झूठ बोलता है, कितना क्या क्या करता है। किसी भी, चाहे व्यापारी हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कुछ भी, कहीं भी हो, बस हर आदमी को बेईमानी से बचना है, झूठ से बचना है। ये डॉक्टर लोग कितनी फीस ले रहे हैं, जरा से बीमारी के लिए कितना फीस ले लेते हैं, वो उनको अपन भगवान मानते हैं। कैसे भगवान माना जाएगा? सही है, सबका हिसाब होगा। ईश्वर के घर में थोड़ा देर है। हाँ, ये बात तो सही पर हिसाब जब होगा तो नानी याद आएगी। नहीं भाई, हम तो साहब हम तो ये कहते हैं भगवान से कि साहब हमारा ये बिजनेस आपने को धंधा दिया है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। बाकी हमारा ऐसा कोई पाप करने की इरादा नहीं है। तो क्या करें, आपने हमको ये धंधा दिया है काम करने के लिए, अब इसमें हमको बचाना तो पड़ेगा। हमारा करते हुए भगवान ने आपको वकील इसलिए बनाया है कि आप अच्छे सच्चे लोगों को जिताएं, सत्य को जिताएं। झूठ को जिताने के लिए भगवान ने आपको वकील नहीं बनाया। जैसा आपने क्या बोला कि भगवान ने हमें ये काम दिया है, तो भगवान ने, अब जैसे मुझे भगवान ने काम दिया है भागवत सुनाने का, तो मैं आपको भागवत सुनाऊं, तो मैं अभी कोई भक्त भैया क्या बोल रहे थे कि उनके बेटा एक गुरु महाराज से जुड़े हैं, जो गुरु महाराज कहते हैं कि मंदिर क्यों जाते हो। कुछ गुरु महाराज ऐसे होते हैं जो मंदिरों से मूर्तियां फेंकवा देते हैं, तो वो लोग उस गुरु पद का दुरुपयोग कर रहे हैं कि नहीं? खुद को भगवान बना रहे हैं, खुद को भगवान मानकर बिठाल दिया कि भाई खुद की पूजा करा रहे हैं और वो मंदिरों से भगवान को हटवा रहे हैं, तो वो अपने उस गुरु पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अब उन्हें दंड मिलेगा। हम उस पद पर बैठे हैं, तो हम उस पद पर बैठकर क्या कर रहे हैं कि भगवान ही सब करता धरता है, हम तो दास हैं। वरना कितने गुरु अपने आप को भगवान साबित करने में लगे हुए हैं, वो खुद ही भगवान बन रहे हैं। तो वो दुरुपयोग है। जैसे आपके कार्य में दुरुपयोग होता है ना चीजों, ऐसे हमारे यहाँ भी दुरुपयोग कुछ लोग करते हैं। तो हम लोगों का यदि ईश्वर ने ये कार्य दिया है तो इस पद की गरिमा को गलत प्रकार से यूज करने के लिए नहीं, बल्कि समाज का सही मार्गदर्शन करने के लिए हमें भगवान ने इस जगह पर बिठाया और हम वही काम कर रहे हैं। मैं पंडित जी रोज आरती में जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, भगवान को मानता हूँ और बहुत धार्मिक आदमी हूँ मैं। हाँ। किंतु मेरा धंधा ये है, तो मैं क्या करूँ? सत्य बोलिए, सत्य की राह पर चलिए। बिल्कुल साहब, अभी मैं मंदिर डेली जाता हूँ, आरती में डेली जाता हूँ, सुबह भी पूजा पाठ सब अच्छा करता हूँ। हम मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद आकर गलत काम करते हैं, तो मंदिर जाने का लाभ नहीं है। तो साहब धंधा ही मेरा ये, तो क्या करूँ मैं? बचा देगा। हमने कहा कि आप अपने धंधे को गुरुजी सही राह पर लगाइए। गुरुजी, बेटा भी वकील है, पोता भी वकील है,
मेरे पड़ोसी हैं बाबूजी। हाँ चलो, हम तो कहेंगे कि आप अच्छे सच्चे राह पर चलें और उसी राह पर चल के जो पैसा कमाएं वही परिवार